अब इस अद्भुत शिक्षा को जिसको स्टार्ट किए अभी तक 13 एपिसोड हो गए हैं, ये एपिसोड नंबर 14 है और आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं स्टडी ऑन 4 गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। 400 समाचार की पुस्तकों पर अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इस अद्भुत विषय को मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में अभी तक लोग देख चुके हैं। काफी अप्रिसिएशंस, मैसेजेस, कॉल्स पे आप लोग सामने आ चुके हैं। मेरा मकसद ये है, चाहे वो बुक ऑफ डैनियल हो, बुक ऑफ रेवलेशन हो, बुक ऑफ जेनेसिस हो, मोसेस की मिनिस्ट्री हो, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मेन हो, या रैप्चर की बात हो, जिस किसी पे भी मैंने बात किया है। और ये है उस कड़ी में एक और पड़ाव, एक और क्या कहते हैं, चैलेंज वाला टॉपिक, जो भारत के अंदर हिंदी भाषाओं के बीच में 400 समाचार पर इतनी बारीकी से स्टडी, अगर मैं गलत नहीं हूं, ये पहला कदम मसीह मंथन के लोगों ने उठाया और आपके बीच में आपको हम ये शिक्षाएं दे रहे हैं। अगर किसी ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग जरूर देखें और जो है सीखें, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में रखी गई हैं। ना 400 समाचार मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय और यूहन्ना की किताब में है 21 अध्याय। तो ये टोटल 4 किताबों को आपके बीच में सिखाते वक्त मैंने इनको कम से कम 20 हिस्सों में बांटा है, तो टोटल 20 हिस्से हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नहीं देखे थे आप लोग देख लें। पहला हिस्सा है यीशु की वंशावली का जियोनोलॉजी, इसको सिखा चुका हूं। यीशु के जन्म का हिस्सा, इसको सिखा चुका हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा, इसको सिखा चुका हूं। यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, इसको भी सिखा चुका हूं। उसके बाद 5वां हिस्सा यीशु की परीक्षा का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु के घोषणा करने का हिस्सा सिखा चुका हूं, जो कि गलील में यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा सिखा चुका हूं। यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा जो पिछले हफ्ते तक चला सिखा चुका हूं। और यह है 9th, यह है 9वां, यीशु के चमत्कारों का हिस्सा। और फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहेगा। यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, 12-70 चेलों को भेजने का हिस्सा, यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र का हिस्सा, प्रभु भोज का हिस्सा, यीशु का पकड़ाए जाने का हिस्सा, यीशु का दुख सहने का हिस्सा, यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा, जी उठने का हिस्सा, दिखाई देने का हिस्सा और उठा लिए जाने का हिस्सा। और अब आपके बीच में बात कर रहा हूं 9वां वाला। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये काफी लंबा चलेगा, आज नहीं अगले हफ्ते भी चलेगा, उसके बाद भी चलेगा। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या सब तैयार हैं? जो जो YouTube पर हैं, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अब यहां से टेक ऑफ होगा और ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा जो उम्मीद करता हूं आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप इसको सुनेंगे आपको बहुत सारी चीजें आपको जो है सीखने को मिलेगी। यीशु के चमत्कार का हिस्सा, जी हां, यह है 9th वाला, 9वां। इस कड़ी में जिसको कहते हैं 20 हिस्सा, ये 9वां है। और यीशु के चमत्कारों को कुछ इस तरीके से, जिसको कहते हैं 36 चमत्कारों पर अध्ययन, इन 4 पुस्तकों से लिया गया, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। अब प्रश्न उठता है, पास्टर डैनियल, यीशु के 36 चमत्कारों पर अध्ययन, जो कि 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस इन क्रॉनिकोलॉजी ऑर्डर, यीशु के 36 चमत्कारों को क्रमानुसार आपके बीच में रखते हुए कुछ बातों को हाईलाइट करूंगा। तो सबसे पहले लिखा है, याद रहे, जब आप 4 पुस्तकें पढ़ते हैं, रिपीट करता हूं, जब आप 4 पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपको याद रखना होगा कि 20 से 30 साल बाद की लिखी गई घटनाओं को आप पढ़ते हैं। क्या मैं रिपीट कर सकता हूं? मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, इसको जब लिखा गया था मानव जाति के लिए इतिहास के अंदर, जिसको हम बाइबल कहते हैं और ग्रीक भाषा में बिबलिया, बिबलिया का मतलब है बुक्स, जब इसको पेश किया गया था 6th सेंचुरी के बाद में, तो जब इसको पढ़ते हैं तब से लेकर अब तक, तो दिमाग में रखिएगा कि इसको लिखने में या लिखा गया था, जिसको आज आप पढ़ रहे हैं, जब वास्तविक में घटना घटा था, तो घटना को घटकर और पुस्तक में दर्ज होने में 20 साल से 30 साल लग गए। वाह, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए।
इज दैट राइट? तो जब आप कोई भी घटनाओं को पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि पढ़ते वक्त में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा अलग क्यों लिखा है, वैसा क्यों अलग लिखा है। याद रखिएगा ये 4 कैमरेज हैं, 4 कैमरास, 4 कैमरा हैं ये, और जिसके चलते जिसको जैसा ठीक लगा उस वक्त में उसने इसको रिकॉर्ड किया, दर्ज किया। मत्ती ने यहूदी के हिसाब से, मरकुस ने रोमन्स के हिसाब से, लूका ने अन्य जातियों के हिसाब से, और यूहन्ना की किताब ने मानव जाति को पाप से कैसे छुड़ाएं, परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान किया, उसके रूप में वो लिखता है। और जिसके चलते मैं समझता हूं कि जब आप 4 पुस्तकों को पढ़ते हैं, विशेष करके चमत्कारों को, तो याद रखिए आप 20 से 30 साल बाद की लिखी गई घटनाओं को पढ़ते हैं ना। मात्र 3.5 साल की सेविकाएं में यह हुआ। मैं रिपीट करता हूं कि मात्र 3.5 साल की सेविकाई में यह हुआ। पास्टर डैनियल क्या हुआ? यूहन्ना की किताब उसका 21:5, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 25 कहता है कि और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं, लेखक कहता है मैं समझता हूं कि पुस्तकें, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल बहुवचन, पुस्तकें जो लिखी जाती हैं वे जगत में भी ना समाती। साइंटिस्ट पागल हो जाते, पढ़े लिखे का माथा चकरा जाता कि पानी पे जो चीज तैर नहीं सकती है वो चल कैसे रही है। वाह मछली दिन में इतनी तादाद में पकड़ी कैसे जाती है, और 5 रोटी से 5,000 लोग कैसे खा सकते हैं। पुरुषों को गिना है मात्र, पत्नी बच्चों को गिनेंगे तो 20,000 के आसपास हो जाएगा। किसी पढ़े लिखे का माथा खराब हो जाएगा। ऐसे चमत्कार मात्र 3.5 साल में। जब बातों को मैं रख रहा हूं यहां पर, तो आपको समझना होगा कि वो यीशु है जिसने मात्र 3.5 साल में ये कर दिखाया। तो जिसके चलते लिखा है कि इतने चमत्कार हुए हैं, अगर एक एक करके लिखे जाते, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक करके लिखे जाते तो पुस्तकें जो जगत में लिखी जाती हैं वो समाती नहीं। दूसरा एंगल, 3.5 साल की सेविकाएं में यीशु जब सेविकाएं कर रहे थे तो वो तरस से भरकर, प्रेम से भरकर वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमता रहा, और जो जिसको जैसा मिला उसको ठीक करता चला गया। ये आपको समझना होगा मात्र 3.5 साल में। तो जिसके चलते ये शब्द मैंने रखा था कि यीशु के 36 चमत्कार, और इस 36 चमत्कार को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला यीशु का पहला चमत्कार पानी का दाखरस बनाना, यीशु का दूसरा चमत्कार राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, आराधनालय में मनुष्य के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालना, पतरस की सास को चंगाई देना, कई लोगों को एक साथ चंगाई देना, कई तादाद में मछलियों को पकड़ कर देना, कोड़ियों को चंगा करना, 8वां सूबेदार का विश्वास, 9वां लकवे के रोगी को चंगा करना, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, नाइन गांव के विधवा और उसके बेटा का जिक्र को करना, आंधी और तूफान को शांत करना, 13वां 6,000 दुष्ट आत्माओं को ग्रस्त एक व्यक्ति को उसके अंदर से निकाल देना, और 14वां लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना, 15वां यायर की बेटी को जिंदा करना, 2 अंधों को आंखें दे देना, 1 गूंगे को चंगा कर देना, 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर देना, 5,000 को खिला देना, और गनसरेत में कईयों ने वस्त्र को छुआ, उनको वो चंगाई देता चला गया। 21वां कनानी स्त्री की बेटी, जब उसको दुष्ट आत्मा था निकाल देना, बहरे हकले व्यक्तियों को चंगा करना, 4,000 लोगों को फिर से खाना खिलाना, आंखों में थूक कर अंधे को चंगाई दे देना, आंखों में कीचड़ लगाकर चंगाई दे देना, 1 मिर्गी के लड़के को चंगाई दे देना, मछली के मुंह से सिक्का निकाल देना, और गूंगी दुष्ट आत्मा को निकालना, 29वां कुबड़ी स्त्री को चंगा करना, 30वां जलंधर के रोग को चंगा किया गया, 10 कोढ़ियों को एक साथ चंगा किया गया, लाजर को जिंदा किया गया, बर्तिमाई को चंगाई दिया गया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया गया, सिपाही का कान जब काट दिया था तो उसको फिर से जोड़ दिया गया, और ये रहा आखिरी 153 बड़ी मछलियों का पकड़ कर दे देने का चमत्कार। एक एक चमत्कार पर
मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसलिए कहा कि ये लंबा चल सकता है और हर चमत्कार पर कुछ ना कुछ हम सीखेंगे। लेकिन याद रखो, आज प्रभु भोज भी है और शायद 1 या 2 बच्चों का आज समर्पण भी है, डेडिकेशन है। तो ठीक 9 बजे मैं खत्म कर दूंगा, तो चिंता नहीं करना, मेरे साथ में बने रहिएगा। लेकिन उस तड़प के साथ बैठो जैसे आपके डाइनिंग टेबल पर आप लोग बिरयानी खा रहे होते हैं। उस तड़प के साथ बैठो जैसे आपको बहुत भूख लगी है और आप बस खाने पे टूट पड़ोगे। इसको कहते हैं आत्मिक खाना। तो आप लोग तैयार हैं? यीशु ने कई चमत्कार किए। यीशु के और भी कई चमत्कार हैं जो लिखे नहीं गए। आपको मैंने बता दिया यूहन्ना का 20 का 31 से 31 तक में यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो पुस्तकों में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और ये वाला वचन मैं आपको बता चुका हूं कि इतने चमत्कार हैं कि उसको एक एक करके लिखे जाते तो जगत में ना समाते ना। यीशु के 36 चमत्कार ही क्यों? क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा। रिपीट करता हूं, यीशु के 36 चमत्कार ही क्यों? 36 मिरेकल्स ही क्यों? व्हाई? क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं कि परमेश्वर का सब नंबरों में विशेष करके 2 नंबर अलग अलग बहुत पसंद है परमेश्वर को, या बहुत बार हम बाइबल में पढ़ते हैं। एक है नंबर 3 और दूसरा है नंबर 12। अगर 3 को 12 से गुना करें, आपको पता है आंकड़ा क्या आएगा? 36। अब आप सोचिए, 3 ये जो नंबर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीसरे दिन उनको पवित्र करो। 3 दिन बाद या 3 आप कई बार बाइबल में पढ़ते हैं। 3 साल आप कई बार बाइबल में पढ़ते हैं। 30 नंबर आप कई बार बाइबल में पढ़ते हैं। 12 का तो प्रश्न ही खत्म हो गया। 12 ट्राइब्स हैं, 12 फाटक हैं स्वर्ग में, 12 छेले हैं, 12 आपके क्या कहते हैं प्राचीन हैं, 12 स्वर्ग में सिंहासन, 12 24। ये जो शब्द है ना 3 और 12, इसको कहते हैं अगर आप गुना करोगे तो 36 होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि परमेश्वर कितना पर्टिकुलर है, परमेश्वर कितना सटीक है। हर चीज में वो अपने आप को सिद्ध रखता है, परफेक्ट रखता है। तो जिसके चलते जो रिकॉर्ड किया गया, किसी ने मुझे बीच में कहा था कि 36 नहीं 37 है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ओके 36 नहीं 37 है। मैंने पूछा 37th वाला कौन सा है? बोला पानी पे चले। कौन? यीशु जी। ऑफ कोर्स वो चमत्कार है, लेकिन यीशु के लिए वो चमत्कार नहीं है ना, क्योंकि वो परमेश्वर है। अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर पानी पे नहीं चल सकता, अगर चलता है तो वो चमत्कार है, तो फिर वो परमेश्वर कैसा हुआ? परमेश्वर पानी पे चल सकता है, परमेश्वर बातें कर सकता है, आकाश में से बातें कर सकता है, उसको चमत्कार में नहीं गिनेंगे क्योंकि वो तो उसके नेचर में है। इसलिए 36 गिना गया है। ओके ना, यीशु के 36 चमत्कारों को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वी कैन डिवाइड इन 4 पार्ट्स। 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा प्रकृति चमत्कार, नेचर मिरेकल्स, जिसमें आता है तूफानों को शांत करना, पेड़ को श्राप देना, मछलियों को पकड़वाना। यह है नेचर का मिरेकल या प्रकृति चमत्कार। दूसरा शारीरिक चमत्कार, फिजिकल मिरेकल्स, अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, लकवे, कोढ़ियों को ठीक करना, ये दूसरा श्रेणी में आता है। तीसरा दुष्ट आत्मा को निकालना। चौथा मुर्दों को जिंदा करना। यीशु के 36 चमत्कारों को आप ये 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, और ये 4 के बाहर आपको दूसरा कोई 5वां हिस्सा नहीं मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? क्या अद्भुत है और कितना कुछ हम इसमें से सीख सकते हैं। क्या कभी आपने 4 किताबों को ऐसे पढ़ा था? या आज आपको पढ़ना होगा, आज आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। तो अब प्रश्न उठता है, यीशु ने इतने चमत्कार क्यों किए? अभी कुछ लोगों की जो मिनिस्ट्री है, अब यहां थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, कुछ लोगों की मिनिस्ट्री है ना, मैं आपको बताता हूं कैसी है। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को पूछा, मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय वचन 13 में, मैथ्यू 16:13, यीशु ने पूछा, यार एक काम करो, बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने कहा कि अरे प्रभु, कोई तो आपको जॉन द बैप्टिस्ट कहता है, कोई आपको एलिया कहता है, कोई आपको जरमाया कहता है, और कोई कहता है कि प्रॉफिट में से कोई एक है। 4 कैटेगरी।
यीशु का माथा चकराया होगा, बोला बाप रे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, लोगों को ठीक कर रहा हूँ, ये लोगों ने मेरे को 4 हिस्सों में बांट दिया। तब यीशु ने पीटर को पूछा कि पीटर तू क्या कहता है? और वो तो शुक्र है कि परमेश्वर की आत्मा ने पीटर की जबान पे ये शब्द डाला कि तू मसीहा है, क्रिस्तुस मसीहा है, यीशु का अभिषेकित मसीहा परमेश्वर का। वैसे ही आज बहुत सारे लोगों ने यीशु की 4 किताबों को कुछ टुकड़ों को उठाया और उसको मिनिस्ट्री बना दी। मिरेकल्स मिनिस्ट्री, ब्लेसिंग मिनिस्ट्री, मोटिवेशनल मिनिस्ट्री और न जाने क्या क्या। और जो असली मकसद था उसको नहीं पकड़ा और ऊपर से चीजों को उठा लिया और मिनिस्ट्री घोषित कर दी। मुझे तो हंसी आती है कि जिनको मैं जानता हूं, जो मेरे साथ में मीटिंग्स में जब हम जाते थे, फोटोज खिंचाते थे मेरे साथ में, उन सभी को ज्यादा हिल रहा है क्या? अभी ठीक है? ओके जी हाँ, जब हम मीटिंग के लिए जाते थे मेरे साथ फोटो खिंचाते थे। आजकल जब फेसबुक पे उनको देखता हूं तो कोई अपोस्तल बन गया है, कोई बिशप बन गया है, कोई रेवरेंड बन गया है, और मैं वहीं का वहीं पास्टर। मैं भी ताज्जुब हो गया, मैंने बोला वाह अच्छा, उनका अगर मिनिस्ट्री देखें तो पीछे कुछ नहीं है कि कोई बड़ी कलीसिया है, कोई महान ना काम उन्होंने किया होगा, नहीं। फेसबुक और यूट्यूब पे अपोस्तल कॉमन हो चुका है, प्रॉफिट कॉमन हो चुका है, बिशप एंड रेवरेंड कॉमन हो चुका है। मैंने बीच में किसी को पूछा था, यार ये डिग्री आती कैसी है? तो बोला कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कितना चाहिए बताओ, सिर्फ 3,000-5,000 रुपए में तो बिशप की डिग्री आ जाती है। मैंने बोला वाह, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मैं तो कभी का बन सकता हूं। लेकिन प्रश्न उठता है, असली मकसद कहां है? तो यीशु के इतने चमत्कार क्यों? आपको मैं सिर्फ ये फोटो और ये शब्द बता दूं जो लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:22 में। यहूदी तो चिन्ह चाहते थे, उनको मिरेकल्स चाहिए था। आपको याद होगा इजरायली जब मूसा गया तो लोगों ने पूछा, और मूसा ने भी पूछा, बाप रे क्यों परेशान कर रही है? ओके, मूसा ने भी पूछा, अगर मैं गया, ये 6 लाख लोग अगर मुझे पूछे किसने भेजा है, तब परमेश्वर कहता है, बाप रे कुछ ज्यादा परेशान होती है नहीं? ओके, मूसा ने पूछा, अगर मैं गया, लोग मुझे पूछेंगे आप कौन है, किसने भेजा, मैं क्या बताऊंगा? तब परमेश्वर कहता है कुछ चिन्ह दिखा देना। उस वक्त से अभी तक और यीशु तक भी यही सिलसिला चल रहा है, जहां चमत्कार, आगे कोई बोल दे वही नमस्कार, ये वाला चक्कर चल रहा है। और जिसके चलते होता यह है कि जब तक कोई चिन्ह ना देखें उनको यकीन नहीं होता। तो पौलुस कहता है यहूदी, जूइश यहूदी, उनको चिन्ह चाहिए, उनको मिरेकल्स चाहिए। और कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, मत्ती 8:16 से 17। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन, अब ये है पर्पस मिरेकल का, वचन यशाया ने कहा था, जो भविष्यवक्ता ने कहा गया था, वो पूरा होने के लिए उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इसको कहते हैं पर्पस था मिरेकल्स का, पर्पस था। क्यों किया? पर्पस है। पर्पस क्या है? यहूदी चिन्ह चाहते हैं। पर्पस क्या है? ये प्रोफेसी पूरी करनी थी। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह जगत में आए, मिरेकल्स मिरेकल्स मिरेकल्स, तो कुछ लोगों ने उसको क्या कर दिया, मिरेकल्स की मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। लेकिन उनको नहीं पता कि मिरेकल्स के पीछे का पर्पस क्या है। यीशु कभी भी मिरेकल्स कर सकता है, अभी राइट नाउ मुर्दे को जिंदा कर सकता है, ऐसे कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हर मिरेकल्स के पीछे पर्पस होना चाहिए। हम बाबा थोड़ी हैं। मुझे बीच में किसी ने कॉल किया था और मुझे कहा कि पास्टर डैनियल प्रार्थना करके बता सकते हो कि मेरा भविष्य क्या होगा? अरे वाह, बस फर्क इतना है कि मैं तोता लेके नहीं बैठा था। आप लोग सोच के देखिए कि किस तरह का मेंटालिटी या किस तरह का विचारधारा लोगों में है। उनको ऐसा लगता है कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने बड़े चमत्कार किए तो उसको एक मिनिस्ट्री बना दो और काम करना शुरू करो। लेकिन नहीं, आपको समझना होगा कि मिरेकल्स क्यों हुए थे ना। इसको देखिए, यूहन्ना 10:37 कहता है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति ना करो। उसी का आगे कहता है, यदि मैं
करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो। अब इसको देखो, परंतु उन कामों की प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि मैं पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तो यीशु कहता है चमत्कार को देखो, मुझ पर विश्वास करो। यह उस वक्त के लिए था। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। लेट मी टेल यू दिस, मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूं। अगर अभी यीशु को मेरे हाथों से कई मुर्दों को जिंदा करना है तो उसको करने दीजिए। आपके हाथों से अगर कोई किसी को ठीक करवाना चाहता है, करवाने दीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यीशु के चमत्कार को मिनिस्ट्री का जरिया बनाकर कि देखो ऐसा हुआ था, अभी भी होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चमत्कार, कोई भी आशीष परमेश्वर के मर्जी के बगैर कभी नहीं होती है। वाह, यहां पे रिस्पांस चाहिए था, सब लोग दे रहे होंगे शायद। या अब आप सोचिए, ये पर्पस था ना। इसको देखिए, ये यीशु का स्टेटमेंट है, यूहन्ना 4:48। उसने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे विश्वास ना करोगे। See this? यीशु कहता है कि मुसीबत ये आ गई है कि जब तक तुम्हारे बीच में कोई चमत्कार ना हो तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हमें चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी वचन बदलता है, ना कि चमत्कार। वाह, आप लोग समझ रहे होंगे। मैं रिपीट कर दूं कि वचन जिंदगी बदलता है, ना कि चमत्कार। चमत्कार होते रहेंगे, आश्चर्यकर्म होता रहेगा, लेकिन अगर एक एग्जांपल दे देता हूं, आपका कैंसर ठीक हो गया, या आपका कैंसर ठीक हो गया। मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या आप लोगों के पास? मीनल, मेरी लेट आवाज पहुंच रही है शायद, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है। इट्स ओके, इट्स ओके। कम से कम 1350 लोग अभी लाइव हैं। कम से कम 1350 लोग अभी लाइव हैं। वाह, अमेजिंग। यीशु की चमत्कार सब ठीक है। एग्जांपल दे रहा था, कैंसर ठीक हो गया। कैंसर ठीक हो गया लेकिन जीवन नहीं बचा। मतलब क्या है? एक व्यक्ति था 38 साल, रखूंगा आगे आएगा वो, 38 साल का व्यक्ति ठीक हो गया। लेकिन आपको पता है यीशु ने क्या कहा? तू ठीक तो हो गया है लेकिन फिर से पाप नहीं करना। इसका मतलब कि सिर्फ मिरेकल्स काफी नहीं है, जिंदगी बदलना काफी है। वाह ना, यीशु का पहला चमत्कार। अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि कितने हफ्ते चले जाएंगे इसके अंदर, लेकिन यीशु का पहला चमत्कार आपके बीच में रख रहा हूं। यीशु का पहला चमत्कार। और पहला चमत्कार क्या है? पानी से दाखरस बनाना। यूहन्ना की किताब उसका 2:1-11 तक में, पानी से दाखरस बनाना, टर्निंग वाटर इनटू वाइन। टर्निंग वाटर इनटू वाइन, पहला चमत्कार। जी हां, वचन 11 पढ़वा रहा हूं। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और आप सभी जानते हैं कि यह क्या हुआ था, यह घटना क्या है। यीशु को इनविटेशन मिला था, उनकी मां को इनविटेशन मिला था, ये सारे के सारे गए थे। रिलेटिव्स की मंगनी, माफ करें, शादी थी, यीशु को जाना ही था, ऑब्वियस है। और यीशु वहां गए। आप सभी जानते, मां ने कहा, मरियम ने कहा दाखरस नहीं है, घट गया है, आप कुछ करिए। और आपको पता है स्टोरी क्या है? यीशु ने कहा मेरा वक्त नहीं, और वाकई में परमेश्वर का वक्त नहीं था। और उसने कहा कि मेरे वक्त पे मैं काम करूंगा। लेकिन उसने कहा अपने चेलों से, मरियम ने उनके चेलों से कहा कि वो जो कहता है वही करना। और आपको पता है कि 6 मटके वह रखे थे, पानी भरो, और उसके ऊपर पानी भरा गया। यीशु ने कहा जाकर पिला दो। तो जिसने चखा, जिस प्रधान ने चखा, जैसे ही उसने चखा, उसको ये पानी पिछले, यानी कि जो पहले पिया था उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट, उससे भी ज्यादा अच्छा। और उसने कहा कि अब तक उत्तम दाखरस आपने कहां रखा था? 1 सेकंड दीजिए। अब तक उत्तम दाखरस आपने कहां रखा था? लोग शादियों में अक्सर ऐसा करते हैं कि पहला अच्छा पिलाते हैं और बाद में जब वो लोग पी के थक जाते हैं, छक जाते हैं, जो भी शब्द है, उसके बाद में एवरेज वाला पिलाते हैं। 1 सेकंड। और जिसके चलते
ये कहावत थी कि बाद का जो होता है वो एवरेज होता है, लेकिन यीशु ने सिस्टम बदला। उसने कहा कि मेरा फर्स्ट, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मेरा फर्स्ट बेहतर होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर फर्स्ट बेहतर है तो अंतिम क्या होगा। और उस वक्त यीशु ने यह पहला चमत्कार करके दिखाया, जिसको रिकॉर्ड किया गया कि यह पहला चमत्कार है। नाउ इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? मैंने कहा ना, एक एक चमत्कार पर हम कुछ ना कुछ सीखेंगे या कुछ ना कुछ उससे हासिल करेंगे। तो इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप ये देख लें, या उसमें ठीक दिख रहा है सब, आप इसको देख लें। और पहला, पानी बेस्वाद था, स्वादिष्ट बना दिया। दूसरा, पानी बेरंग था, रंगदार बना दिया। तीसरा, पानी में कोई खुशबू नहीं थी, खुशबूदार बना दिया। चौथा, पानी की कोई पहचान नहीं थी, एक पहचान दे दी। ये चार चीजें उस दिन इस पहले चमत्कार में हुआ। तो वापस आ रहा हूं और आपको फिर से बता दूं कि यीशु ने, जिसको पहला चमत्कार हम कहते हैं, उससे हम क्या सीख सकते हैं कि एक, पानी बेस्वाद था, स्वादिष्ट बना दिया। दूसरा, पानी बेरंग था, रंगदार बना दिया। तीसरा, पानी में कोई खुशबू नहीं थी, खुशबूदार बना दिया। चौथा, पानी की कोई पहचान नहीं थी, एक पहचान दे दी। और ऐसे ही आप और हम, ऐसे ही मैं 29-30 साल पहले, हम भी कभी बेस्वाद थे, हम भी कभी बेरंग थे, हम भी कोई खुशबू नहीं थी, हम में कोई खुशबू नहीं थी, हमारी भी कोई पहचान ना थी। लेकिन आपको पता है, स्वादिष्ट बना दिया, रंगदार बना दिया, खुशबूदार बना दिया, पहचान दे दी। क्या अद्भुत है। ताली बजाकर उस परमेश्वर को आप महिमा दे सकते हैं जो इस तरीके से जिंदगियों को बदलता है। उस वक्त यीशु ने जो घटना की, वो उस वक्त के लोगों के लिए पानी से दाखरस बन गया, ये हो सकता है, लेकिन यहां पर देखो वो जिंदगियों को कैसे बदल रहा है या कैसे बना रहा है। स्वादिष्ट नहीं था, स्वादिष्ट बना दिया। रंग नहीं था, रंगदार बना दिया। खुशबू नहीं थी, खुशबूदार बना दिया। पहचान नहीं थी, पहचान दे दिया। जी हां, यही चीज यीशु मसीह आपके और मेरे साथ करता है, जिसको हम कहते हैं पहला चमत्कार। ना दूसरा चमत्कार, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। मैं वापस कहता हूं, हम एक एक चमत्कार पे बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। एक व्यक्ति था राज कर्मचारी, उसका बेटा पुत्र बीमार था। आइए देखते क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 4:45। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, यानी यीशु से, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्होंने उन सबको देखा, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। 46 कहता है, तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। राजा का कर्मचारी भी था, जिसका पुत्र कफरनाहूम में बीमार था। कफरनाहूम में, और आपको पता है कफरनाहूम कैप्रोन, आपको पता होगा, इसकी बात मैं कर चुका हूं। 47 वो कहता है, यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया, उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। वाह, क्योंकि वह मरने पर था। एक मत्ती के 8वें अध्याय में एक सूबेदार था जिसने अपने सेवक के लिए कहा, यह कर्मचारी है जिसने अपने बेटे के लिए कहा। फर्क है दोनों में। कहा कि चल कर उसको चंगा कर दे। क्यों? क्योंकि वो मरने पर था। अब वचन सुनिए 48। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहूदिया में था, गलील में था, शास्त्री फरसियों के बीच में था, उनके आसपास में था। वचन 49। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। 50। यीशु ने उसे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। 51 कहता है, वो मार्ग में जा रहा था कि उसके एक दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है।
इसका मतलब है कि तेरा लड़का जीवित है, मतलब मरने पर था, वो ठीक हो गया, बीमार था, अब अच्छा हो गया, पानी नहीं पी रहा था, पीने लगा, खाना नहीं खा रहा था, खाने लगा, नहीं खेल रहा था, खेलने लगा। बोला ये कब हुआ? 52 में पूछा, उसने पूछा कि किस घड़ी हुआ, ये कब हुआ? उन्होंने होने लगा, उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया, जेवर बुखार उतर गया 7वें घंटे में। तब उसको पता लगा, जरा देखिएगा, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा तेरा पुत्र जीवित है। इसका मतलब है यीशु ने जैसे ही कहा जा तेरा पुत्र जीवित है, द सेम मोमेंट, उसी घड़ी उसका बच्चा बेटा वहां ठीक हो गया। उसके घर, उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया। अब आप इससे क्या सीख सकते हैं? इस कर्मचारी के चमत्कार से आप क्या सीख सकते हैं? आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये फोटो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ना। एक और चीज बताऊंगा, जब मैं पतरस के सास के पास आऊंगा तो यीशु को ये कर्मचारी कहता है मेरे घर चल। यीशु नहीं गया, लेकिन जब पतरस की सास बीमार थी यीशु उसके घर गया। मैं आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है। इससे क्या सीख सकते हैं पास्टर डैनियल? इससे हम सीख सकते हैं कि हमें भरोसा रखना है तब जब कुछ नहीं दिख रहा हो। वाह, वापस आता हूं कि हमें भरोसा रखना है कब? तब जब कुछ नहीं दिख रहा हो। क्योंकि इस व्यक्ति को यहां कुछ नहीं दिख रहा था। इस व्यक्ति को सिर्फ यीशु ने कहा जा, जा तेरा बेटा ठीक है, जा तेरा बेटा ठीक है। और उसने पूछा कब मेरा बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा कि कल 7 बजे 7वें घंटे पर। यह दूसरा चमत्कार है। इसका मतलब है कि मुझको और आपको सीखना होगा। प्रभु कुछ चीजें नहीं दिख रही है, मेरी नौकरी नहीं दिख रही, मेरा सक्सेस नहीं दिख रहा, मेरी मैरिज नहीं दिख रही, मतलब मेरा वीजा नहीं दिख रहा, मेरा कुछ भी नहीं दिख रहा, सक्सेस नहीं दिख रहा। ऊपर से सरकार ने डरा के रखा है कि ओमिक्रॉन आ चुका है। ओमिक्रॉन ये क्या है? ओमिक्रॉन आ चुका है, वायरस आ चुका है, और चारों तरफ में और न जाने कितने सारे डर की बातें आ चुकी है। और आपको ऐसा डरा दिया जाता है जब कुछ नहीं दिख रहा होता है। तो यीशु कहता है कि जा तेरा बेटा जिंदा है। तो उस वक्त में इस कर्मचारी ने विश्वास किया कि यस, आपने जो कहा है वो होगा। और आपको पता है कि हमको भी ये सीखना होगा ना। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। ये लाइन मैंने क्यों रखी? दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग वक्त से पहले, उनको भरोसा नहीं करना है नंबर 1, उनको विश्वास नहीं करना है नंबर 2, नंबर 3 उनको धीरज नहीं रखना है, पेशेंस नहीं रखना है। और उनको ऐसा लगता है कि लकड़ी मारो काम दिखाओ, चमत्कार। ये नहीं होगा। आपको धीरज रखना है, आपको वेट करना है कि प्रभु अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप जैसे कहोगे करोगे वैसे। ये दर्शाता है कि आपको वेट करना है। और लिखा है कि तब जब कुछ नहीं दिख रहा होगा तब। वाह। तीसरा चमत्कार, आराधनालय में एक मनुष्य जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। एक व्यक्ति जिसको दुष्ट आत्मा लगा था। फोटो देख लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। वाह, ये कुछ फोटोज में सहारा लेता हूं ताकि आपको जो है कनेक्ट कर सकूं, जिसके चलते ये फोटोज को मैं रखता हूं। ऐसे ही कुछ हुआ होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता। वचन को पढ़ते, मरकुस का किताब उसका 1 का 21 से 27, और इसी घटना को लिखा है लूका के 4 के 31 से 36 में। और जो पहले 2 चमत्कार किए हैं वो सिर्फ एक ही पुस्तक है, और वो है यूहन्ना। ना मरकुस, ना मत्ती, ना लूका, कहीं नहीं लिखा, सिर्फ यूहन्ना। ये है 2 पुस्तकों में। लिखा है कि वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। याद रखो, सबत के दिन। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। अब क्या हुआ देखिएगा। इस फोटो के मुताबिक यहां पे यीशु प्रचार कर रहे हैं, यहां पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ होता है। उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। वचन 24, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन।
ये परमेश्वर का पवित्र जन कौन है, मैं आपको उसको अलग एंगल भी दूंगा। क्या एग्जैक्टली दुष्ट आत्माएं क्या कह रहे थे, पवित्र जन मतलब कौन, बाद में बताऊंगा। वचन 25, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहा, चुप रहा, चुप हो जा। आजकल कोई मिनिस्ट्री है पंजाब में, बीच में मेरे क्या कहते हैं ऊपर भी कोई लड़की थी, दुष्ट आत्मा के साथ आई थी, कंचन मिनिस्ट्री कुछ है उसका, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आई थी, शैतान आया था और मेरे बारे में पूछा गया कि तुझे क्या कहना है, कहो। तो मेरा नाम लेकर कहती है डैनियल राज का वीडियो देखा। आप लोगों को पता भी होगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। यीशु कहता है दुष्ट आत्माओं को चुप रहे, लेकिन कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो कहते हैं दुष्ट आत्माओं को कि बोलो, तुमको क्या बोलना है। अब आप देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्ट है, कितना विरोध है, अपोजिट है। मैं वापस कहता हूं कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं कि दुष्ट आत्मा या शैतान बात कर, यीशु कहता है चुप रहे, ये लोग कहते हैं बात कर। अपोजिट देखो कितना है। तो जितने भी ऐसे लोगों को, आज भी फेसबुक पे मैं देख रहा था, क्योंकि मैं पोस्ट कर रहा था कुछ चीजों को, आज भी मैंने देखा कि दुष्ट आत्माओं से ही भरा पड़ा रहता है चर्च। दुष्ट आत्माएं नाचती रहती हैं, प्रचारक और लेडीज प्रीचर जो है पूछती रहती है, तुम कहाँ से आए, आने का क्या ली थी तो जाने का क्या लेगी, तू चल मैं आई, ये गाना सुना होगा ना, जाती हूँ मैं, आती है क्या, ये वाला बातें फिर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और जिसके चलते मुझे नहीं समझ में आता है कि चल क्या रहा है। आप पुलपिट पे आपको अगर फुटेज बनाना है वीडियो का, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि कितना पावरफुल है, तो प्रश्न उठता है, अगर यही करना है तो यीशु भी कर सकते थे। यीशु कहता है चुप रहे, ये लोग कहते हैं बात कर। सी दिस अपोजिट ना, यीशु ने कहा चुप रहे और उससे कहा निकल जा। और यहां पे क्या कहते हैं, लेट मी सी दिस, लेट मी इसको भी बोलने दीजिए। यहां यीशु कहता है निकल जा, प्रीचर्स कहते हैं उसको पुलपिट पे ला। बाप रे, वापस आना होगा। यीशु कहता है इसके अंदर से निकल जा, प्रीचर्स लोग कहते हैं, खास करके पंजाब का बेड़ा गर्क है, वो कहते हैं उसको पुलपिट पे ला, सामने ला, पब्लिक के बीच में। और जिसके चलते पूरी पब्लिक तमाशा देखती है, और जो पब्लिक तमाशा देखती है वो ताली बजाती है उस प्रीचर के लिए, लेडी हो या जेंट्स हो, फिर उनको ग्लोरी मिलती है, महिमा मिलती है। सो इसको कहते हैं महिमा चुराना। ये बकवास है, इसको बंद करिए, नहीं तो फिर यीशु से खूब पिटोगे। तो वापस आते यीशु ने पहला कहा चुप रहे और दूसरा कहा निकल जा। अब इसको देखो, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। ये बात अलग है कि बच्चे की हानि नहीं हुई। वचन 27, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि ये क्या बात है, ये तो कोई नया उपदेश है। उपदेश मतलब डॉक्ट्रिन, उपदेश मतलब डिडास का ग्रीक वर्ड, उपदेश मतलब टीचिंग, मतलब दुष्ट आत्मा हमारे कंट्रोल में है। यीशु, कम ऑन गेट रेडी, यीशु के शब्दों में दुष्ट आत्माएं पकड़ी जाती हैं। यीशु कहता है जाओ तो जाना है, यीशु कहता है चुप रहो तो चुप रहना है। तो वहां के लोगों ने गवाही दी, क्या गजब का प्रचारक है, क्या गजब का प्रभु है, क्या गजब का परमेश्वर है। कहता है कि ये तो उसके कंट्रोल में। वही तो लिखा है अगला, कहता है अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वो उसकी आज्ञा मानती है। तो इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? यीशु का अधिकार कितना है यहां साबित होता है। प्रेरितों की किताब 19:15 पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं, पौलुस को भी पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? तो दुष्ट आत्मा को भी पता है कि कहां नाटक करना है और कहां नाटक नहीं करना है, किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है। तो यीशु का अधिकार। और मैं इनकरेज करता हूं सभी पास्टरों को, सभी मिनिस्टर्स को, जो सो कॉल्ड अपना काम चलाते रहते हैं, दुष्ट आत्माओं के साथ खेलना बंद करिए, नहीं तो अगर उन्होंने शुरू किया तो फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मरकुस का 1:34 क्या कहता है देखो, उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला और दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी, उनको बोलने नहीं दिया। याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थर थर आते हैं। लूका 4:41 कहता है, दुष्ट आत्मा चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई और वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता। सीरियस, बोलने नहीं देता। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, तुम बोलो, बोलने नहीं देता, क्योंकि वे जानते थे कि यह मसीहा है।
ये जानते थे कि ये मसीहा है। फ़ोन लगा दीजिए और प्रभु भोज रेडी कराइए, ऊपर ला लो। जानता था कि ये मसीहा है। नाउ इसके आगे मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा कि पतरस की सास को चंगाई देना, पतरस की सास को चंगाई देना।